जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है श्रीमद् भागवत गीता यथावत भाग 27 भक्ति योग भाग 2। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गीता मैया की जय हो, जय हो। शान्ताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधर्वेणं त्वमेव सर्वमं देहि। अद्वैत अमृतवर्षिणि भगवतीम् अष्टदशाध्यायः। अहं त्वमनुसन्धाय भगवद्गीते भगवद्वेषिणि। हरि परमात्मने नमः। येतु सर्वाणि कर्माणि महि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरं भवामि न शिरापि पारुत महीवेशिचेत जहां। परंतु जो समस्त कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे प्राण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, हे पार्थ, मुझ में चित्त लगाने वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला बन जाता है। विशेष बात इसमें यह है कि शास्त्र समस्त कर्मों को भगवत अर्पण करके सर्वत भगवत सता ही विद्यमान है ऐसा स्वीकार कर अनन्य योग से भगवान को भजने वाला भक्त जन्म मरण रूप भवसागर से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। वह जीवन मुक्त हो जाता है। उनका तो मीराबाई की तरह एक ही ध्येय होता है, मेरे तो गिरगिर गोपाल दूसरों न कोई। ऐसी भक्ति प्राप्त होने पर स्वरूप बोध भी प्राप्त हो जाता है। मानस में तुलसी जी कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपमा जीव पाव निज सहज स्वरूप। अब भगवान बताते हैं कि ऐसा अनन्य योगी बनने हेतु ईश्वर को अपना महेव मन्नादस्त्वं महीबुदेव निवेश शिमैव अत ऊर्ध्वो न संस
तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अर्थात इसमें मुख्य तो यह कहा है कि भगवान में मन बुद्धि लगाने का मतलब है भगवान में प्रेम और श्रद्धा होना, यानी प्रेम में मन मग्न हो जाएगा और श्रद्धा में बुद्धि लग जाएगी। अर्थात जगत की प्रियता और मैता न रखकर केवल भगवान में ही प्रियता और मैता हो जाना। यहाँ पर एक शंका होती है कि पूर्वोक्त कथन अनुरूप मन बड़ा चंचल है, ईश्वर नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? इस पर पुनः भगवान कहते हैं अथ चितं समाधुतं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मां निशाप्तुं धनंजय। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने को समर्थ नहीं मानता तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। यदि तुम मन और बुद्धि का समाधान मुझ में नहीं कर सकते हो तो मैं यानी भगवान तुझे एक उपाय बताता हूं। मैं भगवान कहते हैं कि तुझे अर्जुन में एक उपाय बताता हूं जिससे मन विचार यानी मन सिर समाधान में लीन हो जाएगा। समाधान का भाव पैदा होता है, स्वह कर देना, मन बुद्धि को भगवान में विलय कर देना। भगवान कहते हैं कि उसका उपाय है कि तुम अभ्यास योग करो। अभ्यास माने बार बार ठुकराना, योग का मतलब मिलाना या समता, अर्थात मन बुद्धि को बार बार लक्ष्य पर लगाकर समताओं की प्राप्ति करो जिससे मन बुद्धि का भगवान में प्रवेश हो जाए, विलय हो जाए। विचार द्वारा भजन नाम जप आदि से बार बार मन को समझाएं जिनसे मन की चंचलता शांत हो जाएगी, प्रभु भजन का रस मिलने लग जाएगा। आगे भगवान कहते हैं कि यदि मन बुद्धि का समर्पण व अभ्यास भी न कर पाए तो ये उपाय सुनो। अभ्यास असमर्थो असि मत करम परमो भव मदर्थम अपि कुर्वाण कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अगर तुम अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ मानता है तो मेरे लिए कर्म करने की प्राण हो जाए। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ है तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसमें दो बातें विशेष बताइए। प्रथम, अभ्यास की क्रियाओं को भगवान के समर्पण करना सरल है, अपने लिए कर्म बंधन के हेतु होते हैं, इसलिए सर्व कर्म भगवान के निमित्त करता हुआ मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, यानी अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। अंतःकरण निर्मल होने से मन बुद्धि का समर्पण हो जाएगा, यही यहाँ सिद्धि है। रामचरित मानस में भी कहा है निर्मल मन सोही मोहि भावा मोहि सल कपट सिधर न भव। दूसरी बात है साधक भजन आदि नियत कर्म जो भी करे विश्व अंतर्यामी को समर्पित करता हुआ नियत कर्म भजन माना करता रहे तो अंत तो गत्वा श्री को प्राप्त हो जाता है। आज की नित्य सत्संग का यही विश्राम लेते हैं। जय श्री कृष्ण। गीता मैया की।